हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता चोपड़ा है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। और इस तरह की वीडियोस मैं पहले भी बना चुकी हूँ और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पेनफुल पास्ट टू पावरफुल फ्यूचर, इसमें बहुत कुछ मेरी लाइफ से मैं शेयर करूँगी और हो सकता है कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कोई बेनिफिट मिले जो गलतियाँ मैंने अपने पास्ट में की। और लाइफ कोच बन के जो मुझे अपने ऊपर काम करने का मौका मिला, वहीं से मैं दूसरों की लाइफ में काम करने की हिम्मत जुटा पाई। तो पेनफुल पास्ट की जब मैं बात करती हूँ तो मैं वहाँ पे ये देखती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी 5 मिस्टेक्स थी जो मैं अपनी लाइफ में कर रही थी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और एक जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों से ये कहते हुए। तो आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगे और आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड भी रहेंगे। तो जब मैं बात कर रही थी कि कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स थी जो मैं कर रही थी, जिससे कि मैंने अपने पास्ट में देखा कि पेनफुल पास्ट में जिसे आज कहती हूँ वो क्यों था। क्योंकि वो 5 मिस्टेक्स मैंने आइडेंटिफाई की कि वो मैं ही कर रही थी। ऑल्दो मैं ब्लेम कभी अपने पेरेंट्स को करती रहती थी, कभी मैं सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करती थी, कभी मैं ये देखती थी कि कोई मेरी लाइफ में जो मेरा पार्टनर है शायद वो सपोर्टिव नहीं है, या जो फैमिली मुझे मैरिज के बाद मिली वो फैमिली मुझे समझती नहीं है। बट ये 5 मिस्टेक्स ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया और जैसे ही मैंने इन पे काम करना शुरू किया तो मुझे दिखने लगा कि मेरा फ्यूचर जो है वो और बेटर होता जा रहा है। रादर देन पास्ट तो जो पेनफुल था, और फ्यूचर बेटर होने के लिए जो प्रेजेंट है वो भी बेटर होना शुरू हुआ। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या थी कि मैं क्लियर ही नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी इन माइंड कि करना क्या है। बिकॉज आप जैसे मेरी एज में क्या था कि स्टडीज़ कंप्लीट करी और पेरेंट्स को ये था कि अब आपकी मैरिज हो जानी चाहिए। तो मुझे यही क्लियर नहीं था कि आफ्टर मैरिज मुझे एक वर्किंग वुमेन बन के रहना है या मुझे एक गृहिणी या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को पालना है। तो मुझे शायद जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो ये ऑन एंड ऑफ रहता था। तो इस वजह से ना बहुत मन मुटाव रहता था, कभी डिससेटिस्फैक्शन भी रहती थी अपनी लाइफ में। दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी कि मेरे को बहुत फियर होता था। मैं बहुत जल्दी डर जाती थी और कुछ चीज़ें खुल के बोल भी नहीं पाती थी। या कुछ डेयरिंग एक्शंस लेने में एक फियर रहता था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो वो मुझे हमेशा रोकता रहता था अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसे एक्शंस लेने में जो मुझे खुशी दें। तीसरी मिस्टेक मैंने देखी कि मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे डिसीजंस, जैसे मेरी मैरिज का डिसीजन मेरे पेरेंट्स ने लिया, मुझे ऐसा लगता था शायद मैं अपनी लाइफ का राइट डिसीजन ले ही नहीं पाऊँगी। तो डिसीजन मेकिंग में मैं बहुत कंफ्यूज्ड रहती थी कि हमेशा कोई और मेरी लाइफ के डिसीजंस ले। फोर्थ मिस्टेक मेरी क्या थी कि मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत लो था। मैं मान लेती थी अगर कोई मुझे बोलता था कि तू ये सही नहीं कर रही है, जो भी अगर मेरे इन लॉज भी मुझे किसी चीज़ के लिए टोकते थे या मुझे गलत बोलते थे, मैं बहुत जल्दी मान जाती थी कि शायद ये सही बोल रहे हैं। तो मेरे अपने सेल्फ एस्टीम, बिकॉज जब तक मैंने अपने आप को ही गहराई से नहीं जाना तो कोई भी मुझे कुछ भी बोल रहा है मैं उसकी बात को ईजिली मान रही हूँ। और फिफ्थ मिस्टेक मैंने क्या देखी अपनी लाइफ में कि मैं कोई भी बात ओपनली नहीं बोल पाती। बिकॉज़ एक जो होता है ना कि हम ओपन टू डिस्कशन होते हैं कि खुल के आप अपनी बात बोल पाते हो। जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, मेरे को लगता था मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है। मैं खुल के ओपनली वो बात बोल नहीं पाती। अंदर ही अंदर मैं घुटती रहती थी कि ये बात मुझे उस समय पे ये कहना चाहिए था, मैं ये कह सकती थी, ये नहीं कह सकती थी, लेकिन मैं नहीं कह पाती थी। तो ये पेनफुल पास्ट को मैंने पावरफुल फ्यूचर में जब बदला, मैंने अपने काफ़ी कोर्सेज़ किए, मैंने ट्रेनिंग्स की, बहुत लोगों से अपनी लाइफ को डिस्कस किया, सपोर्ट ली। तो अल्टीमेटली मुझे पता लगा कि गलती या कहीं भी बाहर नहीं है, मुझे अपने ही अंदर काम करना है, अपने ऊपर ही काम करना है। तो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी
कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अभी मैंने सिर्फ ये 5 मिस्टेक्स आप सबसे शेयर की, अगर आप इन 5 चीज़ों में भी अपनी लाइफ में देखना शुरू करेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगे कि अगर क्लैरिटी है ना माइंड में कि करना क्या है, अगर आप क्लियर हैं तो आप सामने वाले को वही चीज़ कम्युनिकेट कर पाते हैं और वो आपको उसी नज़रिए से दिखता है। क्योंकि जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, जब हम बहुत डरे डरे से रहते हैं, ओपन नहीं होते हैं, तो सामने वाला भी हमें उसी तरीके से ट्रीट करता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, समहाउ हमने ही उन्हें अलाउ किया कि आप हमारे साथ हमें ऐसे ट्रीट करो। So, this is how I created my beautiful and powerful future, where today I am working as a life coach, I am supporting people, I am taking stand for people and especially women and children के लिए भी मैं बहुत काम करती हूँ। तो वो सब करने की हिम्मत तभी आई जब मैंने अपने ऊपर काम किया। तो with this I am completing my video and thank you so much, and once again if you have not subscribed my channel, please subscribe it. If you have not like this video, please like it, please share it with your friends. It may help many people. हो सकता है कोई ना कोई इस वीडियो की शायद वेट कर रहा हो और ऐसे उसके भी हालात शायद मिलते जुलते हों, तो शायद ये वीडियो उसको सपोर्ट करे। थैंक यू सो मच।